साबित किया कि परफेक्ट बॉडी हासिल करने से भी खुशी नहीं मिलती। तो खुशी आखिर कैसे मिल रही है? ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी करवा के भी उनके हस्बैंड्स उनसे खुश नहीं हुए। चाइना में कितनी ख़वातीन ने इस बात पे खुदकुशी कर ली कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उन्हें ताने देते थे, तुम्हारी नाक नहीं ठीक, लिप्स नहीं ठीक, तुम्हारी जॉ बोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बेचारियों ने जब सर्जरी कराई तो वो हस्बैंड जो है उनके अभी भी कहीं चक्कर है, उनकी तवज्जो अभी तक वहाँ नहीं आई। तो वो फिर ऐसा डिप्रेशन में गई कि इसकी तो तवज्जो मेरी तरफ आ ही नहीं रही, बल्कि सुसाइड्स की उन ख़वातीन ने। गुड ग्रेड्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। इफ़ यू गेट अ गुड ग्रेड, ये सवाल पूछा गया, दैट इज़ लोअर या हायर देन यू एक्सपेक्ट, हाउ हैप्पी यू विल फील। अब प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस है वर्सेस रियल हैप्पीनेस है। स्टूडेंट से पूछा कि अगर तुम पेपर दिया है, अगर तुम बी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ए आ जाता है तो कितना खुश होगे? उन्होंने कहा इतना इतना, वो एक वैल्यू उन्होंने नोट कर ली। फिर कहा कि अगर डी आ जाता है बी के बजाय तो कितना डिप्रेस हो गए, उन्होंने वो वैल्यू रिकॉर्ड करा दी। अब असल में देखते हैं, प्रिडिक्टेड थी कि अगर हायर देन एक्सपेक्टेड है तो 8.27 पे खुशी चली आएगी, अगर एग्जैक्टली वैसा आया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 7.81 पे रहेगी, अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है तो 4.42 पे। जबकि रियलिटी टोटली मुख्तलिफ थी, ऑलमोस्ट तीनों की वैल्यू सेम थी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सर्वे दोबारा किया कि हाउ डू यू फील नाउ, तो वो जिसने ज़्यादा ले लिया था उसने कहा बस ठीक है, आ गया ग्रेड, अच्छी बात है, अब मेरा फोकस आगे है। जिसका सेम आया था उसने भी कहा बस ठीक है, और जिसका लो आया था उसने भी कहा कि बस ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई बात नहीं, आगे सही। वो भी मूव फॉरवर्ड कर गया, सारे मूव फॉरवर्ड कर गए। जबकि प्रिडिक्टेड जो ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो 4.42 था कि भाई नहीं, मैं तो रुल जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरा ये ग्रेड ना आया। अगेन क्या साबित हो रहा है कि हम एग्जैजरेट करते हैं अपने इवेंट्स को, और हम खुद ही गम को अपने ऊपर सवार करते हैं, जबकि लाइफ गोज ऑन। कई लोग हैं उनको फलानी चीज़ नहीं मिली, उससे बेहतर मिल गई, आज वो खुश है। कई लोग उनको ड्रीम कैरियर नहीं मिला लेकिन कोई और कैरियर मिल गया, आज वो भी खुश है। कई लोग हैं कि उनका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, कहीं और हो गया, 10 साल बाद वो हंसते हैं कि मैं किस बात पे जो है वो दुखी हो रहा था। तो ये तो लाइफ का पर्सपेक्टिव है ना। अल्लाह को पता है 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहाँ हैं, तो अल्लाह ने वो बेहतरीन आपको देना है इंशाल्लाह, और डिज़ाइन किया हुआ है। तो अनोइंग फैक्ट अबाउट माइंड, जो इस सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है कि आवर माइंड गेट्स यूज्ड टू स्टफ। ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, या बड़े बड़े हमारे राइटर्स कहते हैं कि हमारा दिल बना ही अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो ये बिल्कुल सच बात है। दुनिया से अटैच होने के लिए बना ही नहीं दिल कभी, क्योंकि दुनियावी चीज़ें यू गेट यूज्ड टू दैम। आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, यू विल गेट यूज्ड टू हर, यू विल गेट यूज्ड टू हर। साल बाद, 2 साल बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपके पास जो ऑडी आ जाएगी, आपके पास लैंड क्रूजर आ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। साल बाद कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है पहले मज़ा आया था, अब आम सी चीज़ है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये साबित हुआ कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस को और वाकई खुशी चाहिए, तो वो फिर कुछ जो है वो और चीज़ें हैं। तो वो अब चीज़ें क्या हैं, क्विकली हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं। सेशन 2 ज़रा आगे आ जाएं।